हेलो गैस, आमतौर से हम लोग अपने बोलचाल में इस तरह से जुमले यूज़ करते हैं कि अगर कुछ खो जाए तो मुझे ही ढूंढना पड़ता है। दूसरा है जिस तरह से कि अगर इरादा पक्का हो तो नाकामी को भी कामयाब होना पड़ता है। इसी तरह से तीसरा है अगर मजबूरी हो तो गधे को भी पिताजी बोलना पड़ता है। चौथा है हॉस्टल में जो खाना बना होता है हम लोगों को वही खाना पड़ता है। पांचवा है आज मुझे पूरी किताब पढ़नी है। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस हैं, पढ़ता है या पढ़नी है, जो भी दिख रहा है यहाँ पर, तो इसको हम सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, इस वीडियो में वही हम बताने के लिए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर के किस तरह से ये बनता है। फिर हम अपने इंग्लिश के लैंग्वेज में इन सब सेंटेंसेस को बना करके भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू एजुकेटर डेस्क, आपका एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, जब हम इस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं तो इसमें हम यूज़ ऑफ हैव टू, हैज़ टू, मतलब हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें हम हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। पहचान क्या होगा इसकी? पहचान ये होगा कि अगर हम सेंटेंसेस में ना है, नी है, ने है, या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं अगर आता है तो उनमें हम हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है तो हैव टू का प्रयोग करेंगे। ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए हैज़ टू का प्रयोग करेंगे। प्लस इन्फिनिटिव वर्ब, इन्फिनिटिव का वर्ब का मतलब होता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है हैज़ टू, हैव टू के बाद। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कि अगर कुछ खो जाए तो मुझे ही ढूंढना पड़ता है, मतलब आई हैव टू फाइंड आउट या सर्च इफ़ समथिंग इज़ लॉस्ट। अगर कुछ खो जाए तो मुझे ही ढूंढना पड़ता है, आई हैव टू फाइंड आउट इफ़ समथिंग इज़ लॉस्ट। दूसरा एग्जाम्पल है आपका कि अगर इरादा पक्का हो तो नाकामी को भी कामयाब होना पड़ता है। इंग्लिश होगी इसकी इफ़ देयर इज़ फर्म डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब पुख्ता इरादा, फर्म का मतलब पुख्ता, डिटर्मिनेशन का मतलब इरादा। डिटरमाइंड किसी चीज़ के लिए अगर डिटरमाइंड हो जाते हैं तो क्या होगा, पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं फिर से। इफ़ देयर इज़ फर्म डिटर्मिनेशन द फेलर हैज़ टू बी सक्सेसफुल। हैज़ टू बी, यहाँ पर देखिए हैज़ टू बी मतलब कामयाब होना पड़ता है। अगर इरादा पक्का हो तो नाकामी को भी कामयाब होना पड़ता है। इफ़ देयर इज़ फर्म डिटर्मिनेशन, अगर इरादा पक्का हो, द फेलर नाकामी, हैज़ टू बी सक्सेसफुल कामयाब होना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से अब तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है कि आज मुझे पूरी किताब पढ़नी है। तो पढ़नी है के लिए भी हम हैव टू या हैज़ टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश में आई हैव टू रीड, मुझे पढ़नी है, या मुझे पढ़नी पड़ती है भी बोल सकते हैं, लेकिन रिफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम वहाँ पर इसका ट्रांसलेट करेंगे कि आई हैव टू रीड, मुझे पढ़नी है, कंप्लीट बुक, पूरी किताब, टुडे, आज। ठीक है, अब इसी तरह से हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कि अगर मजबूरी हो तो गधे को भी पिताजी बोलना पड़ता है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? यहाँ पर भी हैव टू, हैज़ टू का प्रयोग करेंगे कि इफ़ देयर इज़ हेल्पलेसनेस, अगर मजबूरी है, वी हैव टू मेक डंकी फादर, हमें गधे को भी पिताजी बनाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। इसी तरह से नेक्स्ट अब चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है हॉस्टल में जो खाना बना होता है, व्हाट फूड इज़ कुक्ड इन हॉस्टल, वो वही खाना पड़ता है। वी हैव टू ईट, हमें वही खाना पड़ता है, वी हैव टू ईट। तो पूरा सेंटेंस होगा कि वी हैव व्हाट फूड इज़ कुक्ड इन हॉस्टल, वी हैव टू ईट। हॉस्टल में जो भी खाना बना होता है हम लोगों को वही खाना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेटर डेस्क। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़ लाइक दिस। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहिए, उसमें हम इसके पास्ट टेंस को हम डिफाइन करेंगे। उस